गाइस, आज है पितृपक्ष की अमावस्या और आज हमारे क्या सभी के पितरों की विदाई होनी है और हम लोग भी विदाई करने के लिए अपने पितरों की जा रहे हैं गांव। यानी गांव मीन्स अपने ससुराल, शहर में ही है, दूसरे वाले घर पे हम लोग जा रहे हैं आज। ये लीजिए गाइस, हम लोग पहुंच आए अपने घर, सभी अपनी अपनी ड्यूटी में लग गए। यहाँ जूलू है मेरी, ये जूलू ब्राह्मणों के लिए बिस्तर वगैरह लगा रही हैं, मतलब आसन लगा रही हैं। और तो यहाँ लग जाएगा आसन। और मेरे हस्बैंड जी और पिताजी सब लोग भी चाय वाय पी रहे हैं, सुबह का ही टाइम है। इनसे मिले ये हमारे गुन्नू जी। और इधर मैं कर रही हूँ चूड़ा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज ब्राह्मणों को सबसे पहले चूड़ा खिलाया जाएगा, मतलब चूड़ा दही खिलाया जाएगा और उसके बाद फिर भोजन कराया जाएगा। तो चूड़ा वगैरह साफ़ करना था, सो मैं यहाँ पे देखिए चूड़ा साफ़ कर लेती हूँ। फिर अभी ब्राह्मण लोगों को न्योता चला गया है, 5 ब्राह्मण आएंगे आज भोजन करने के लिए और फिर हम लोग वो सब कर लेंगे। जैसे अब जो कुछ भी होगा आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने किया, कैसे किया। यहाँ देखिए मैं आ गई किचन में और अब काफ़ी कुछ मतलब सभी कुछ लगभग बन गया, बस पूरियाँ पूरियाँ बची हुई हैं। और अब तो इसलिए मैं सर्विंग मतलब बर्तन में निकाल लेती हूँ थोड़े थोड़े से सारी चीज़ों को, क्योंकि ब्राह्मण देवता बस आने ही वाले हैं। तो निकाल के तब तक हम लोग रख लेते हैं वहाँ जहाँ खाना खिलाना है, ताकि उस समय हड़बड़ी नहीं होती है ना, काम इजी हो जाता है। तो इधर देखिए मैं निकाल रही हूँ खीर, क्योंकि पितरों को खीर सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, इसलिए जब भी पितरों का भोज होता है उसमें खीर ज़रूर बनाई जाती है। तो यहाँ निकल गई हमारी खीर। अब चलती हूँ, दिखाती हूँ आपके आगे क्या बना है। ये बनी है सब्जी एक, और ये सब्जी किस चीज़ की है, आलू और परवल है। ये है आलू परवल की सब्जी। तो ये एक सब्जी है, 2 सब्जियां बनी थी, एक सब्जी और है इधर। और तब तक की सब्जी को हम निकाल लेते हैं। इधर आलू गोभी की सब्जी है, इधर आलू परवल की सब्जी है। तो ये दोनों सब्जियां बन गई हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं और ब्राह्मण लोग आएंगे, भोजन करेंगे। और जब मतलब वो मंदिर वाले ब्राह्मण आते हैं ना गाइस, और जब वो लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले जो मंत्रोच्चारण करते हैं, मतलब बिल्कुल माहौल ही अलग सा हो जाता है ना। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ओरिजिनल वॉइस में दिखाऊंगी कि वो लोग जब भोजन शुरू करते हैं तो कैसे मंत्र पढ़ते हैं। और फिर जब मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ, पाँव छू के दक्षिणा दे के, तो वो लोग कैसे संस्कृत में आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाइस। यही सब तो हमारी संस्कृति है ना। मतलब मैं इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको भी मैं अपनी संस्कृति से परिचय कराती हूँ। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम ऐसे ब्राह्मण हमें उपलब्ध हो पाते हैं कि जो शास्त्रीय विधि से भोजन करें, शास्त्रीय विधि से आशीर्वाद प्रदान करें। नहीं तो अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें कहाँ हो पा रही हैं। यहाँ देखिए मेरी जूलू सारी चीज़ों को ला ला के बाहर रख रही हैं, एक एक आइटम यहाँ पे सारे कुछ ला के रखा जा रहा है, जैसे चूड़ा दही, सारी सब्जियाँ, खीर, सब मतलब सब जो कुछ भी पंडितों को खिलाना है ना, वो सारा आइटम लाके पहले ही सब कुछ सेग्रीगेट करके रख दिया जाता है, ताकि फिर दिक्कत ना हो ना अचानक से, नहीं तो हल्ला शुरू हो जाता है कि हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी है, ये दूसरी वाली सब्ज़ी है आलू परवल वाली, और इधर रसगुल्ला आया हुआ है, वाइट छेने वाला रसगुल्ला आया है, इधर देखिए दही है, चूड़ा दही है, सब कुछ हमने व्यवस्था कर दिया है। और ब्राह्मणों को देने के लिए वस्त्र वगैरह भी आया हुआ है, जो उधर चेयर पे रखा हुआ है। अभी आगे वो सब भी दिलाएगा, पहले ब्राह्मण आएंगे। इधर भांजी और मामा लोग बातें बातें कर रहे हैं, इधर मेरी बड़ी भांजी और मैं आगे हम लोग पूरियाँ बनाने, क्योंकि अब ब्राह्मण देवता लोग आने ही वाले हैं। फिर हम लोग पूरियाँ वगैरह बना लेते हैं। गाइस, जिस तरह का कोई भी फंक्शन होता है किसी भी तरह का, और जब पूरी फैमिली एक साथ होती है तो तभी उसका आनंद होता है, तभी अच्छा भी लगता है। अकेले अकेले करने का कोई मज़ा नहीं होता है। और जब भी इस तरह का कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने घर आ जाती हूँ, घर आ कर के करती हूँ। मतलब जो पूजा यहाँ इंडिपेंडेंट करने वाला होता है वो यहाँ इस वाले घर पे भी चढ़ाती हूँ, फिर मैं अपने मेन वाले घर पे चली जाती हूँ, वहाँ भी चढ़ाती हूँ। हर जगह मतलब अच्छा लगता है करना। यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जी ब्राह्मणों के लिए भोजन निकाल रहे हैं और उनकी बेटी जूलू उनकी हेल्प में लगी हुई हैं। बाबू मेरे पहुंच नहीं पाए थे, क्योंकि आज उनका स्कूल में कोई मैच वैच था, तो वो उधर चले गए थे सुबह, तो उनको आने में लेट हो गया, तो काफ़ी लेट में पहुंचे। तो बट जब ब्राह्मण लोग जा चुके थे, खाना वाना हो गया, उसके बाद में मेरा बाबू पहुंचा। और कोई नहीं, हस्बैंड जी हैं, उनकी एक बेटी आई हुई है, तो बेटी ने हेल्प कर दी बाबू की जगह पे, तो निकाल निकाल के दे रही हैं। और उनके पापा ब्राह्मण लोगों को सर्व कर रहे हैं सब कुछ।
अभी देखिएगा फिर मतलब वो लोग जब शुरुआत करेंगे ना तो कैसे शुरुआत करते हैं। वो अग्रासन निकल गया है। हाँ। और पूरी उड़ी सब रख दीजिए। पूरी उठ ले। मंत्रोच्चारण को सुन के आपका भी मन पवित्र हो गया होगा। अब आगे जो है इधर चूड़ा दही का मतलब शुरुआत हो गया था। अब फिर जो है इधर निकाला गया है गौ माता के लिए और एक स्वान के लिए निकालते हैं, काक के लिए निकालते हैं। सबका अलग अलग से ये थाली रखी हुई है। अभी ये बारी बारी से सबको दिला जाएगी। और इधर जो है अब दान दक्षिणा का प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि ब्राह्मण देवता लोगों का भोजन हो गया है। मैं भी जा रही हूँ इधर। अब इधर देखिए उनको वस्त्र वगैरह दिया जा रहा है। फिर मैं भी गई प्रणाम करने के लिए और सभी मतलब अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा देके और ब्राह्मणों को प्रणाम करती हैं। और वो लोग संस्कृत में आशीर्वाद भी दे रहे थे। आप देखिए और सुनिए और आप भी आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कीजिए। ब्राह्मण देवताओं से आपको भी आशीर्वाद मिल गया होगा। और अब हस्बैंड जी भी जा रहे हैं दक्षिणा दे के प्रणाम करेंगे। पिताजी ने भी दक्षिणा दे के प्रणाम किया। हमारे यहाँ सभी लोग अपनी अपनी तरफ से दक्षिणा दे के ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। और गाइस यही सब तो है, मतलब अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अगर दान पुण्य में निकल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। सर यहाँ मेरे हस्बैंड जी अब जा रहे हैं गौ माता को और स्वान देवता को भोजन कराने लेकर के बाहर जाएंगे। घर के बाहर गौ माता को भी दे देंगे और स्वान को भी दे देंगे। और इधर अभी एक थाली उनकी बची हुई है काक काक जी की, मतलब कौवे की। ये प्लेट है जो मेरी भांजी लेके जा रही है। ये छत पे ऊपर रख देंगे ताकि कौवे आके अपना प्रसाद ग्रहण कर सकें। ये हैं हमारे गुन्नू जी, ये भी अपनी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। इनको भी मिलेगा लेकिन थोड़े ये राष्ट्रीय ठाट बाट वाले हैं, पूरी वूरी नहीं खाते हैं। इनका स्पेशल भोजन बनेगा तभी खाएंगे। अब ब्राह्मण देवताओं का भोजन और विदाई हो गई। और हमारे यहाँ जब भी कुछ होता है तो पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, फिर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। जो भी कन्याएं उपलब्ध हों भोजन करा के उनको भी दक्षिणा देने का मतलब हम लोग क्या का है रीति रिवाज। फिर हम लोग उन कन्याओं को भी प्रणाम करते हैं, उनको भी दक्षिणा देते हैं। मैं अलग से करती हूँ, मेरे हस्बैंड जी अलग से करते हैं। पिताजी भी आके कन्याओं को भी दक्षिणा देते हैं। और फिर उसके बाद पिताजी भोजन करेंगे, मेरे हस्बैंड जी करेंगे और फिर हम लोगों का भी नंबर आएगा धीरे धीरे। इस तरीके से सारे ब्राह्मण देवताओं को आज हमने भोज कराया, कन्याओं का आशीर्वाद लिया, ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद लिया। और हे पितर देवता, आप सभी लोग ऐसे ही हमारे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओके, बाय बाय गाइस।